मेहनत करो कहीं फेल ना हो जाओ। सो इस तरह से गाइज हम सजेशन देते हैं कि भाई मेहनत कर लो, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। इस हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए वी हैव गॉट टू ऑप्शंस, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल एंड द नेक्स्ट वन इज स्टडी हार्ड लेस्ट यू फेल। सो अक्सर आपको लग रहा होगा कि हम सजेशन देने के लिए शुड को यूज करते हैं, सो ये सेंटेंस करेक्ट है, बट ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। बिकॉज ग्रामर का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आप लेस्ट को यूज करें, सो लेस्ट के साथ कभी भी आप किसी भी अदर मॉडल वर्ब को यूज ना करें, बिकॉज लेस्ट का ही खुद में मतलब होता है कि मेहनत कर लो या फिर ऐसा काम करो कहीं ऐसा ना हो जाए। सो ऑलवेज रिमेंबर कि लेस्ट के साथ शुड को यूज ना करें, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट और दिस सेंटेंस इज करेक्ट। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लर्न करेंगे जो सब्जेक्टिव मूड होता है जिनमें हम अनरियल या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करते हैं। उन सिचुएशंस में, उन सेंटेंसेस में हम किस तरह से मिस्टेक्स कर बैठते हैं और उन मिस्टेक्स को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। सो आइए लर्न करते हैं। इफ आई वॉज यू आई वुड रिजाइन। इफ आई वॉज यू आई वुड रिजाइन, अगर मैं आपकी जगह पर होता, सो भाई मैंने अब तक इस जॉब को लात मार दी होती, छोड़ दिया होता। सो हमें अक्सर बताया जाता है या फिर हम पढ़ लेते हैं जो आए है उसके साथ हम वॉज को यूज करें। हाँ ये सही है। सही कब है? जब हम किसी फैक्ट की बात करें, जब हम कभी भी सेंटेंसेस में फैक्ट दिखाना चाहें। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉज इन विलेज। सो भाई ये एक सच है, सच को दिखाने के लिए आप आए हो, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही शी इट या सिंगल नेम, तो आप वॉज को यूज करें। बट इस सेंटेंस में हम किसी फैक्ट की बात ना करके हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें जो कि हमारी इमेजिनेशन है, जो कि अनरियल सिचुएशन है। अनरियल सिचुएशन के साथ गाइस आप ऑलवेज आप वर्ब को यूज करें, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया हो। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में गाइस हम लर्न करेंगे जो नो सूनर एक इन्वर्जन है उसको किस तरह से यूज करा जाता है और हम इन्वर्जन में किस तरह से मिस्टेक्स कर बैठते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जैसे ही वहां पहुंचा, मैं जैसे ही वहां पहुंचा वह चला गया, मैं जैसे ही वहां पहुंचा वह चला गया। नो सूनर आई हैड रीच्ड देयर ही लेफ्ट। सो इस सेंटेंस में गाइस मिस्टेक यही है, बिकॉज जो इन्वर्जन्स होते हैं, चाहे नो सूनर है, चाहे स्कार्सली है, चाहे हार्डली है, उनके बाद हमेशा हम सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको यूज करते हैं। बट यहां हमने नो सूनर के बाद सब्जेक्टिव केस यूज कर रखा है, देयरफॉर द सेंटेंस इज इनकरेक्ट और दिस सेंटेंस इज करेक्ट, बिकॉज हमने नो सूनर जो एक इन्वर्जन है उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैड को यूज कर रखा है, उसके बाद सब्जेक्टिव केस यूज कर रखा है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो इन्वर्जन्स होते हैं, इन्वर्जन के बाद हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करें, उसके बाद सब्जेक्टिव केस को यूज करें। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लर्न करेंगे गाइस जो यूज टू है और वुड है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कब हम यूज टू को यूज करते हैं एंड कब हम वुड को यूज करते हैं, एंड कब हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। सो वेरी फर्स्ट सेंटेंसेस, बचपन में मुझे अंधेरे से डर लगता था। बचपन में मुझे किस चीज से डर लगता था? डार्क से। When I was a child, जब मैं बच्चा था, I would be afraid of dark, मुझे किससे डर लगता था? अंधेरे से। एंड नेक्स्ट सेंटेंस भी सेम बात कर रहा है कि when I was a child, I used to be afraid of dark। बट इन दोनों सेंटेंसेस में एक सेंटेंस करेक्ट है, एक सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है, वेयर ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, बिकॉज जो भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं या बी की जो भी फॉर्म्स होती हैं, सो बी की फॉर्म्स के बाद या स्टेटिव वर्ब्स के बाद हम वुड को यूज नहीं करते। देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ हमने जो बी को यूज कर रखा है, जो अपने आप में बी की ही फॉर्म बेस फॉर्म है, उससे पहले हमने वुड को यूज कर रखा है। देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। और इस सेंटेंस में हमने बी से पहले यूज टू को यूज कर रखा है। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, स्टेटिव वर्ब्स के साथ या बी की फॉर्म्स के साथ आप यूज टू को यूज करें, वुड को यूज ना करें। वुड को आप यूज करें जब आप एक्शन वर्ब को यूज करें, जैसे आपका ईट हो गया या प्ले हो गया। जिस वर्ब के थ्रू आप किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर सकें, आप उस वर्ब के साथ आप वुड या यूज टू दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेटिव वर्ब को यूज करें, सो वुड को यूज ना करके आप यूज टू को यूज करें। सो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर जरूर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की भी स्टार्टिंग करते हैं। एक हिंदी के सेंटेंस से, वह कभी समय पर टाइम पर नहीं आता।
वह कभी समय पर नहीं आता, वह कभी सच नहीं बोलती, वह कभी भी मेरे साथ नहीं जाता। सो इस तरह से जब हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं, सो उन सेंटेंसेस में हम हार्डली जो एक एडवर्ब है उसको यूज करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, हार्डली के साथ कभी भी आप नेवर वर्ड को यूज ना करें, बिकॉज नेवर का भी मतलब होता है कभी नहीं, और हार्डली का भी मतलब होता है कभी नहीं। सो नेवर, हार्डली के साथ हमेशा आप यूज करें एवर को। सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट और दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ही हार्डली एवर कम्स ऑन टाइम, बिकॉज हार्डली का अपने आप में क्या मतलब होता है, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग या ऑलमोस्ट नो। यहां भी हमने मेंशन कर रखा है हार्डली एवर मीन्स ऑलमोस्ट नेवर। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बिकॉज नेवर का भी मतलब ना के बराबर नेगेटिव सेंस कन्वे करता है और हार्डली का भी मतलब ना के बराबर नेगेटिव सेंस कन्वे करता है। सो इन दोनों को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते। अगर हार्डली को यूज करें सो आप एवर को यूज करें। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की भी स्टार्टिंग करेंगे एक हिंदी के सेंटेंस से। वह हमेशा स्कूल समय पर जाती है, वह स्कूल हमेशा समय पर जाती है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट हमने कर रखा है, जो कि 2 ऑप्शन हैं इसके लिए। She goes always to school on time and the next sentence is she always goes to school on time। इस सेंटेंस में गाइस हमने फाइंड आउट करना है कि जो एडवर्ब की पोजीशन है इस सेंटेंस में क्या वो करेक्ट है। आइए समझते हैं। सो यहाँ हमने मार्क कर रखा है जो ऑलवेज एक एडवर्ब है, इसको पोजीशन करें या तो आप मेन वर्ब से पहले, जो भी सेंटेंस की मेन वर्ब है उससे या तो पहले आप उसकी पोजीशन करें ऑलवेज की, या तो आप ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब इनके बाद इसकी पोजीशन करें। बट इस सेंटेंस में जो गोज है एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद हमने ऑलवेज को पोजीशन कर रखा है, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। वेयर एज हमने इस सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले ऑलवेज को पोजीशन कर रखा है, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज करेक्ट। सो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ जरूर आया हो। इफ यस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दे, जब तक हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लर्न करेंगे गाइज ये जो फ्रेज है इट्स हाई टाइम। सो इस फ्रेज को हम किस तरह से यूज करते हैं और इस फ्रेज का क्या मतलब होता है और किस तरह से हम मिस्टेक्स कर बैठते हैं इस फ्रेज को यूज करते वक्त सेंटेंसेस में, और उन मिस्टेक्स को किस तरह से अवॉइड किया जाए। अब समय आ गया है कि वह अच्छे से पढ़ाई करे। अब यह वो समय है, यह वो समय है कि इस काम को किया जाए। इस फ्रेज का क्या मतलब होता है, यह सही समय है, यह राइट टाइम है किसी काम को करने के लिए। सो जब भी कभी हम ऐसा कुछ बोलना चाहें, अब वो समय है या फिर यह सही समय है, अब यह वो समय है जिस टाइम का हम इंतजार कर रहे थे, सो उन सिचुएशन में आप इस फ्रेज को यूज करें। बट इस फ्रेज को जब भी आप यूज करें सो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज ना करके वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करें, यानी कि प्रेजेंट टेंस यूज ना करें, प्रेजेंट टेंस को अवॉइड करें, पास्ट टेंस को यूज करें इस फ्रेज को यूज करते वक्त। सो इस सेंटेंस में यही मिस्टेक है कि हमने इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रखा था इस फ्रेज के बाद, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। और ये सेंटेंस इसलिए करेक्ट है बिकॉज इस सेंटेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की फॉर्म यूज कर रखी है, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लर्न करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये जो हम पेयर में यूज करते हैं इन दोनों को यूज करते हुए किस तरह से स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं और कैसे उस मिस्टेक को अवॉइड किया जा सकता है। शी नॉट ओनली सिंग्स, शी ऑल्सो डांसेस। कभी भी गाइज आप नॉट ओनली को यूज करें सो रिमेंबर नॉट ओनली को कभी भी आप अकेला यूज ना करें, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट बिकॉज इस सेंटेंस में हमने नॉट ओनली को यूज कर रखा है बट ऑल्सो को यूज नहीं कर रखा। सो द करेक्ट सेंटेंस इज शी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस। ऑलवेज रिमेंबर जो नॉट ओनली होता है उसके साथ हमेशा हम बट ऑल्सो को यूज करते हैं। आइए द लास्ट कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं। सो गाइज अब हम लर्न करेंगे जो फ्रेज है हैड आई नोन, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं सेंटेंसेस में और क्या मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं इस फ्रेज को यूज करते हुए सेंटेंसेस में। आइए इस हिंदी के सेंटेंस से स्टार्टिंग करते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं मदद करता, अगर मुझे पता होता तो मैं मदद करता। इफ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प्ड यू। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये सेंटेंस सही है बिकॉज अगर का मतलब इफ होता है और इफ हमने लिख रखा है, बट ये सेंटेंस इनकरेक्ट है बिकॉज जब भी कभी आप इन्वर्टेड कंडीशनल सेंटेंसेस को फ्रेम करना चाहें सो उन सिचुएशंस में आप इफ को यूज ना करें बिकॉज हम एक इन्वर्जन को यूज करते हैं और इन्वर्जन के साथ कभी भी हम इफ को यूज नहीं करते। सो द करेक्शन ऑफ द सेंटेंस इज हैड आई नोन आई वुड हैव हेल्प्ड यू।
हो सकता है कि आपको ये सेंटेंस देखने बोलने में करेक्ट लगे और ये इनकरेक्ट लगे, बट ये सेंटेंस करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। सो आई होप गाइज आपको कॉन्सेप्ट समझ आए हो कि किस तरह से मिस्टेक्स कर बैठते हैं अक्सर बोलते और लिखते वक्त। अगर आपको आज के कॉन्सेप्ट समझ आए, अगर आप चाहते हैं इस तरह से और भी कॉन्सेप्ट में इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूं, सो आप इस यूट्यूब चैनल को अपने ज़्यादा से प्यार दें और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय।